ये बम तो मैं अपने पास रखती हूँ करण अर्जुन को। देखो मोदी जी, तुम पहले जाके फिर से चाय बेचने लगो ना यार। तुम क्या कोलकाता में नजर डाल रखे हो मोदी जी, समझ में नहीं आ रहे हैं? मेरे कहना है तो मोदी हटाओ, देश बचाओ। आप आराम से बैठो कुर्सी में। अब आपकी कुर्सी जा रहे हैं, अब तुम्हारा पैर अब जमीन में गिरने वाले हैं मोदी जी। मेरा बस चले तो मैं तो क्रिकेट प्लेयर पैदा कर दूंगी। मोदी जी, पहले तुम तो अपने बाथरूम को तो सोना बनाओ, तब तो तुम पश्चिम बंगाल को सोना बनाओगे। तो देखो मोदी जी, मैं अपना करण अर्जुन आपके पास फेंकूंगी तो आप मर जाओगे। अच्छा, क्यों? बस इसलिए है कि ममता बनर्जी जैसा भी है, बट वो अपने हैसियत, अपने औकात तो कभी नहीं भूलते हैं। वो जैसे सिंपल साधारण, वो ऐसे हमेशा वो रहेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बना रहे हैं और 200 सीट हम जीत रहे हैं यहाँ पर। वो तो वक्त बताएंगे ना कि कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा है। बाकी मेरा यही कहना है कि ममता बनर्जी को जिताइए, आप लोग सबको से निवेदन है। बस मोदी जी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल को सोना बना देंगे। मोदी जी, पहले तुम तो अपने बाथरूम को तो सोना बनाओ, तब तो तुम पश्चिम बंगाल को सोना बनाओगे। और कहाँ तुम तुम तो बोले दिल्ली को भी सोना बनाओगे। कहाँ दिल्ली सोना बना हुआ है बताओ? आज तक तो दिल्ली में सोना नहीं बना हुआ है, आप बंगाल को क्या सोना बनाओगे? अच्छा, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसको प्राइवेट किया जा रहा है, आपको मालूम है उसके बारे में? तो क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इससे देश का नुकसान है या फायदा है? अब तो ये तो मैं नहीं बता सकती कि कंपनी के बारे में, क्योंकि उतना मुझे मालूम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप पश्चिम बंगाल के अंदर रहते हैं, अभी हम कोलकाता में, आप भी खड़ी हैं और हम भी खड़े हैं। कैसा महसूस होता है यहाँ पे? क्या सेफ्टी के लिहाज से क्या है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल में सब सुरक्षित है और सब अच्छे हैं, ठीक है ना? दिल्ली में सुरक्षित नहीं है महिला। मोदी जी, आप दिल्ली को तो पहले बचाओ। पश्चिम बंगाल में सब सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है और मर्द लोग भी सुरक्षित है। पर्सनली मैं आपके बारे में ये क्वेश्चन पूछूंगा, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? यहाँ पे तो मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ मैं। जैसे कि एक ट्रांसजेंडर के साथ मैं अदर स्टेट में देखता हूँ कि गलत व्यवहार होता है, उनको गलत नज़रों से देखा जाता है, पुलिस द्वारा उनको परेशान किया जाता है, तो यहाँ पे कैसा है? हाँ, रही बात पुलिस द्वारा या नज़रों से, ऐसा तो इंसान का सोच और नज़रिया होते हैं, है ना? अगर इंसान जैसा भी सोचे, अगर हम उनके बात सुन के चलेंगे तो हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। रही बात सोचने का या ना सोचने का, हमारा हक है, हम ट्रांसजेंडर है ना? हमारा हक है। हमें ममता बनर्जी जी ने बोला है कि खुल के जियो, जैसे आम आदमी जीते हैं वैसा खुल के जीना, तो वैसा हम जी रहे हैं। अभी लगभग 3 बज रहा है ना? कितना टाइम हो रहा होगा अभी? वही 3:30 हो रहे हैं। अच्छा, तो आप सोती नहीं है? हाँ, सोती हूँ। यहाँ पे आई हूँ चाय पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए आया, हाँ, एंजॉय हाँ, करने के लिए। हाँ। अच्छा, आपसे एक और सवाल है कि मोदी जी जो है लगातार ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने पूरा पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है और पश्चिम बंगाल में जो है 55 साल से विकास डाउन है। विकास का नाम सुना है आपने? रही बात विकास का नाम तो सुना नहीं है। बाकी कोलकाता में पश्चिम बंगाल तो कभी डाउन नहीं हुआ है और ना होंगे कभी डाउन। वो हम क्या बताएंगे, पब्लिक बताएंगे। पब्लिक से भी आप पूछ सकते हो। कहने का मतलब, मोदी जी का कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट तो हर जगह हुआ है, बाकी मोदी जी को नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ हुआ नहीं हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अंधे हो गए हैं। इतने अंधे हो गए, क्या बताऊं। मेन बात क्या है ना, मोदी जी बोल रहे हैं कि काला धन निकालो। मेन बात बोल रहे मोदी जी, काला धन निकालो। जब हमारा पहले वाले धन आए थे, उस धन में ना बरकत थे, रोजी थे, रिजक थे। और मोदी जी अब इस बार जो धन निकाले ना, उसमें कुछ भी नहीं है, ना बरकत, ना रिजक और ना रोटी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पे बूचड़खाने बंद कर देंगे। योगी आदित्य नारायण जी, आप आदित्यनाथ, हाँ, आप बखारी रंग जो पहनते हो ना, उनको पहले आप संभालो। क्योंकि देखो, आप बखारी रंग, वो एक हनुमान जी का वो एक रंग है, आप उस रंग को ओढ़ के आप अपने भगवान को आप बदनामी कर रहे हो। पहले अपने देश को आप देखो कि आपके देश में, यूपी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा मैडम, अमित शाह ने एक बात कही थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है, सब में जो है बम की फैक्ट्री है। ये गलत बात है। बम की फैक्ट्री तो मोदी के पास में है और उसका क्या नाम है उनका, आप बताइएगा ना। हाँ, योगी के पास में है।
कोलकाता में बम की फैक्ट्री कभी नहीं हो सकता। अगर बम की फैक्ट्री कल कोलकाता में होता तो मोदी तुम तो फिर संसद भवन में आराम से बैठ नहीं पाते, ठीक है ना। अच्छा, बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि हम जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, मतलब जो यहाँ पे जो जनसंख्या कम किया जाएगा और खास करके मुसलमान जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। रही बात बच्चे पैदा करने की बात हो तो इंसान का सोच देखो, इंसान बच्चा क्यों नहीं पैदा करेंगे, सबको बच्चे से प्यार होता है यार, मतलब ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो क्रिकेट प्लेयर पैदा कर दूंगी। मोदी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है बताओ। मुसलमान हिंदू को आपस में आप लोग लड़ाओ मत। मोदी जी प्लीज आपसे यही निवेदन है ना। आप आराम से बैठो कुर्सी में, अब आपकी कुर्सी जा रहे हैं, है ना। अब तुम्हारा पैर अब जमीन में गिरने वाले हैं मोदी जी, बस यही कहना है। अच्छा, आपका पर्सनल लाइफ अगर आप इजाज़त दें तो मैं छेड़ना चाहूँगा। बोलो। अगर आप कहेंगे तो। आप क्या करती हैं? मैं डांस करती हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? कहाँ कितना कमाती हूँ, कमा लेती हूँ एक दिन में 3-4 हज़ार रुपया, कभी कदार तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब रहना सहना क्या फैमिली के साथ रहते हैं, रूम का मतलब कैसे? हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। अच्छा, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरी नाम है मीठी। अच्छा मीठी, कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से ही हूँ। अच्छा, खास कोलकाता, आप भी कोलकाता की रहने? हाँ जी, हम भी कोलकाता के रहने वाले हैं। हम खिदिरपुर से हैं। अच्छा, खिदिरपुर से। हाँ पैदाइश जी। आपकी यहीं की है? हाँ जी। अच्छा, आपकी पैदाइश? हाँ यही खिदिरपुर की है। कितना कमा लेते हैं डेली का? मैं डेली की वही 3-4 हज़ार रुपये जो मेरी फ्रेंड कमाती है मैं भी वही कमा लेती हूँ। 4,000? वो नसीब के ऊपर है। कभी कभी तो होती है, कभी नहीं भी होती है। कभी कमाई ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। हाँ कभी नहीं भी होती है। जिस दिन कम होती है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अभी प्रोग्राम जैसे हिसाब से चलती है वैसे हिसाब से काम होती है। डांस वगैरह, हाँ डांस अगर नहीं मिलता है तो फिर बस हाँ यही बात। मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानती हूँ। कैसे प्रधानमंत्री? वो प्रधानमंत्री है उसको। मोदी जी तुम पहले जाके फिर से चाय बेचने लगो ना यार। तुम क्या कोलकाता में नजर डाल रखे हो मोदी जी, समझ में नहीं आ रहे हैं। और रही बात तुम बोल रहे हो कि आप कह रहे हो यहाँ बम की फैक्ट्री है। बम तो मैं अपने पास रखती हूँ, करण अर्जुन को। देखो मोदी जी, मैं अपना करण अर्जुन आपके पास फेंकूंगी तो आप मर जाओगे। अच्छा, बस यही कहना है और कुछ नहीं कहना। बस थैंक यू, शुक्रिया। चलो। एक मिनट सॉरी, 8 मिनट। अच्छा, मोदी जी को आप जानते हैं? हाँ जानती हूँ। योगी को जानते हैं? हाँ जानते अमित शाह को जानते हैं? हाँ जानते कैसे? हैं। वो एकदम घटिया फालतू, इन लोग कोई काम के नहीं है। मेरे कहना है तो मोदी हटाओ देश बचाओ। हमारा ममता दीदी जैसी भी है बहुत अच्छी है। हमारा ममता दीदी के लिए हमारा कलकत्ता अभी तक बची हुई है, हमारा बंगाल अभी तक बहुत अच्छा। हमारा सोनार बांग्ला जो है हमारा ममता दीदी के लिए बनी हुई है। बीजेपी वाले कह रहे 2 में दीदी गई। नहीं, सोचने वाली बात है, ये गलत बात। हमारा बंगाल के फुल जनता हमारे दीदी का सपोर्ट करिए, हमारा दीदी का सपोर्ट करिएगा। वो तो समय आने पर पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अच्छा, आप मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। इस बार दीदी कितनी सीट पर जीतेगी? मैं तो यही विनती करूंगी, यही दुआ करूंगी कि अधिक से अधिक सीट मिले ममता बनर्जी जी को और उनको जीत की हासिल हो। और मोदी जी आप कुर्सी से उतर जाओ क्योंकि इस बार ममता बनर्जी बैठने वाली है। अच्छा, मोदी जी अपने बीवी को छोड़ दिया था, उसके बारे में क्या कहना? मेन बात तो मोदी जी रंडवा है तो उसकी बीवी नहीं है, क्या करूंगी बताओ। उनकी शादी नहीं हुआ है मोदी जी का। उन्होंने कहा था कि शादी तो मेरी हुई है लेकिन हमने देश के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। ये सब गलत बात है, कुछ नहीं त्यागा है और ना वो शादी उन्होंने नहीं किया है क्योंकि वो रंडवा है। हाँ, और जिंदगी भर वो रंडवा बन के रहे।